guys, good morning. Another day, another week, another 5 days have passed, and I just woke up. I'm wearing this jersey. I had wore this last night and मैं ऐसे ही सो गई थी. So, saying that, guys, let's get freshened up. And my morning ritual is gonna start now. So I'm in the washroom. Need to get freshened up, brush our teeth, and then अच्छे बच्चे बन के कैमरा के सामने आते हैं. Alright, guys, see you in a while. हेलो हेलो. हाय गाइस. तो मैं फाइनली फ़ोन पकड़ के आ गई हूँ एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर थिंकिंग कि इतना जल्दी कैसे हो गया. नहीं, जल्दी नहीं हुआ. मैंने जब पहला वाला जो क्लिप मैंने शूट किया था वो एक्चुअली था बहुत सुबह. इट वॉज़ अराउंड 8 o'clock. It being a weekend, me shooting that clip was really
समथिंग। लेकिन फिर मेरा एक्चुअली जो अभी का जो फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों ने जो भी देखा राइट, वो एक्चुअली है अराउंड 12 o'clock it is right now. So I was going through a lack of energy and lack of motivation to move as usual. दो मेरा आज का दिन बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए था पर एज़ यूजुअल नहीं हुआ। सो सिंस नहीं हुआ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी 12 बज गए तो उठ ही जाते हैं एंड लेट्स गेट क्विकली रेडी। So you all saw me brushing my teeth, you all saw me washing my face, you all also saw कि मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाया, उसके ऊपर लिप बाम और फिर थोड़ा सा लिप स्टिक एंड दैट इज़ इट। ओके, कॉल्स नाउ। मैं इतना रेडी इसीलिए हुई हूँ क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है एंड आई मीन मेरा बहुत काम है बट आई डोंट हैव टू गो आउट एनी वेयर एंड नो सच यू नो उतना हेक्टिक नहीं है आज का दिन। सो आई थॉट वाई टू गेट बोर्ड सिटिंग इन रूम, तो उससे बेटर थोड़ा मेकअप कर लिया जाए। तो मैंने थोड़ा फीलिंग थोड़ा गुड फील करने के लिए थोड़ा मेकअप कर लिया, एक टॉप चेंज कर लिया एंड दैट इज़ इट। आई हैव ऑल्सो got rid of the facial hairs today after almost a year and थोड़ा बहुत आई होप क्लीन लग रहा है, फेस बेटर दैन बिफोर। नेवरदलेस गाइज, आज एक्चुअली होने वाला था एक स्टोरी डे क्योंकि मुझे बहुत कुछ रैंट करना था एज़ यूजुअल एंड येस्टरडे वॉज Friday which was a really bad Friday. I had a very bad fight with my colleague. मतलब मेरे से बहुत ही बड़ी है बट वी आर वर्किंग फॉर द सेम बॉस, सो वी आर इन द सेम टीम एंड या वी हैड अ वेरी बैड फाइट, अगली फाइट। इट वॉज़ वेरी कोल्ड, मतलब पूरे दिन 8 hours वी वर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर विदाउट हैविंग नो वर्ड। सो उसके बारे में मुझे बात करना था आज एंड देन आई वाज जस्ट नॉट हैविंग अ गुड डे बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट कि यार सबका लाइफ इतना इंटरेस्टिंग होता है, हर किसी के पास दोस्त है, दे गो आउट ऑन सैटरडेज एंड संडेज, बट वाई एम आई लाइक दिस, मैं इतना इंट्रोवर्ट क्यों, बाहर क्यों नहीं जाती हूँ, ऑल दिस दैट। लेकिन फिर मैं ही सोच रही हूँ कि मुझे ही जाना नहीं होता है कहीं पे। सो इवन इफ आई गेट इन्विटेशंस और पीपल कॉल मी आउटसाइड, आई डोंट एंड आई थिंक आई एम फाइन विद इट। सो मूविंग ऑन, आज हम आधा दिन तो वेस्ट कर लिया है लेकिन पूरा दिन वेस्ट नहीं करेंगे और सो दैट वी डोंट वेस्ट द रेस्ट ऑफ द डे आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू ऑल थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके बता देती हूँ क्योंकि उतना टाइम होगा नहीं और नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, राइट। सो एज आई सेड आई एम वर्किंग करेंटली, लेकिन मेरा ना 2 अरियर सब्जेक्ट्स बैक है तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा बिकॉज माई वन एग्ज़ाम इज़ ऑन Jan 5th और द अदर एग्ज़ाम आई थिंक February को होगा, तो उसके लिए मुझे पढ़ना है। तो nevertheless I have to study for that because this is probably the last year I can write for those 2 exams, so I need to finish those completely. मूविंग ऑन, वो मुझे करना है, पूरा बाकी का दिन मैं वही करने वाली हूँ। अभी खुदली व्लॉग करने वाली हूँ, कुछ खाने वाली हूँ बिकॉज आई हैवेंट ईटन सिंस मॉर्निंग बिकॉज आई वॉज ऑन बेड नाउ। ये व्लॉग भी मुझे एज आई सेड कि मैं ना कैमरा उठाई हूँ बहुत मुश्किल से बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डाउन टाइम एंड आई वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग एंड फीलिंग सो सैड। यू कैन सी माई फेस इज़ अ बिट सोलन क्योंकि बहुत थोड़ा ऐसा टाइप का जा रहा है। एनी वे, एज इफ एनी वन केयर्स, नो वन केयर्स, बट हु एवर इज़ वॉचिंग दिस व्लॉग और वीडियो, लेट मी नो इफ़ यू ऑल ऑल्सो गो थ्रू द सेम थिंग कि आप लोगों को भी ऐसा अकेला महसूस होता है। ऑफकोर्स सभी को होता है बट वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है एंड देन वी ऑल्सो वेट फॉर द वीकेंड्स कि वीकेंड कब आएगा, और वीकेंड जब आता है तब बहुत डिप्रेशन फील होता है। तो आई एम नॉट श्योर लाइक करूँ तो करूँ क्या, काम करती रहूँ पूरी ज़िंदगी, बट लेकिन शादी की उम्र में यही सब फील होगा। मूविंग ऑन,
So yesterday I was, matlab I'm a software consultant, right? So we need to work on our customers and all of that. तो द लेडी वाज सो एरोगेंट, मतलब मेरा जो कलीग है, मैंने उन मतलब शी हैज़ एन एक्सेस टू अ सॉफ्ट मतलब टू अ सॉफ्टवेयर थ्रू विच we can generate around 1,000 leads per month. So I don't have that access because I mean I recently joined the office, so I don't have a lot of access. So मैंने बोला कि can you give like around 20 to 30 leads so that I can call, because I was all this while I was just following up, her old leads and all of that. तो हमारे बॉस ने वही बोला था कि वो था सपोज टू शेयर द लीड्स वॉट एवर यू ऑल जनरेट. तो फिर मैंने वही बोला एंड देन शी वॉज वेरी एरोगेंट. शी वॉज लाइक नो यू आर नो वन. मैं आपको लाइक शी इमीडिएटली स्टार्टेड रेज हर वॉइस एंड सेड कि तुम्हारे प्रेशर के लिए मैं नहीं काम कर सकती एंड ऑल. आई कैन टेक प्रेशर ऑफ यू एंड वर्क. आई एम लाइक मैडम आई जस्ट वॉन्टेड फ्यू लीड्स, आई डेंट वॉन्ट योर किडनी. And then she started raising her voice. मैं तो बहुत काम थी. I was just burning and I felt like slapping her. But then she's almost the age of my mom. That's why I was like, meanwhile, I just said that, fine, I'll take this permission from our boss so that, we both can share the access. फिर मैं भी leads generate करूँगी and you also can generate like half of leads we can share. She was like, yeah, of course, you are no one. Only if our bosses tell me, and only then I will give you the access. मुझे ना इतना गुस्सा आया, but anyway, the entire day was so bad. Then anyway, forget it. So from yesterday, the day has been a bit rough. I'm not feeling like myself. So I got up from the bed very late, even though I woke up early. Also going back to my past days, ki, why am I so lonely? Why am I this? Why am I that? So this weekend was supposed to be a very productive weekend क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है. But at the same time, it's not actually cooperating. The mood is not cooperating at all. So guys, फेस अपडेट तो आज मैंने 1 साल के बाद ही कुछ किया है. बट हेयर अपडेट, आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ सेरम. आई ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ होम मेड रेमेडीज़ फॉर सेरम, कि ऐसे राइस सोक करके रखो, फिर अनियन का ये वो करती रहती हूँ. आई थिंक इट्स, आई डोंट वांट टू से टच वुड, बट काइंड ऑफ गेटिंग बेटर. आई डोंट नो, मतलब थोड़ा क्वालिटी देख के तो अच्छा लग रहा है, but density is still less. Need to work on that. So moving on, guys, it being a story time, there are days when you will come across people like this, more older than you or whatever, लेकिन पर्सनालिटी ठीक नहीं है. ऐसे तो बहुत सारे का होता है. Uncles, aunties, on the way we meet, right? They think that they are elder to us, so they are right. But it is not right what they are doing or the way they treat us. So I think at that point of time मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, but then I controlled my anger. I controlled my temper. Just because she was elderly, I didn't want to ruin it for her. And so आज सुबह ना क्या हुआ, I was going through my YouTube and there was a post which says that in life, to have whatever you want, you need to have these 3 most important क्या बोलते हैं इसको, अंदर भर लेना है, ठीक है. Number 1, make it a point, because as I said, this my vlogs will be the most relatable vlogs. ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं करना है मुझे. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट अप एवरी डे एंड टेक एवरी डे एट अ टाइम. एंड आई एम श्योर देर आर मैनी पीपल लाइक मी, गर्ल्स एंड बॉयज़, हु सफ़र फ्रॉम द सेम लैक ऑफ मोटिवेशन. करना तो बहुत कुछ है लेकिन उठ ही नहीं पाते बेड से, ड्यू टू पास्ट ट्रॉमास, पास्ट लाइफ, या तो कुछ भी डिप्रेशन से जा रहे हो, सैडनेस से गुजर रहे हो, वॉट एवर. So it should be relatable. ऐसा कुछ made up story नहीं है. Whatever motivation I gave or whatever motivation I get,
ऑन अ डेली बेसिस मैं वो व्लॉग में कभी कभी उठा के बोल देती हूँ. सो नाउ, coming back to the point, the three most important things: one being growth. You should align yourself with growth. Second, you should align yourself with grace all the time. Third, you should align yourself with maturity. Now, these three things that I've told you right now, I was thinking at all aspects of life, and I'm telling this gyan to you just because I think I'm a healer, and whatever I say or wherever I walk into, I carry a very different energy, and that is the only reason मैं ना ये ऑन कैमरा बोल रही हूँ, क्योंकि आई फील अ लॉट ऑफ पीपल whoever watches me or comes or coming across my video, there might be an alignment. हम जो भी 3-4 लोग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग्स, शायद हम एक ही पाथ से गुजर रहे. सो इन दैट केस, रिमेंबर द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई सेड राइट नाउ. तीनों चीज़ से अलाइन करना है खुद को. एक, ग्रोथ, कॉन्स्टेंटली आपके ग्रोथ के बारे में ही सोचना है. ऑल राइट. सेकेंड इज़ ग्रेस. अभी जो टॉकिंग अबाउट द कलीग येस्टरडे, शी कुड हैव बीन मोर ग्रेसफुल. Correct. If she is graceful in her ways or words, I would have accepted whatever she said. Correct. Coming to the third point, maturity. इंसान कितना भी, कोई भी रिलीजन से आ जाए, कितना भी मच्योर, कितना भी एजेड हो जाए, कितना भी नॉलेजेबल हो जाए, maturity is not what you call you know पढ़ाकू नॉलेज या एक्सपीरियंस वाला maturity. Maturity comes with your internal beliefs, internal a lot of things. Maturity is not something that you can get out of a book. वो तो ग्रोथ के साथ तुम थोड़ा मर्ज कर सकते हो. ग्रोथ के साथ यू कैन थिंक ऑफ having a proper diet, having a proper workout routine, having a proper set of friends. Growth के साथ you can align all these things. But these three things of your life, growth, growth, grace and your maturity, I think हर एक इंसान को ये जानना ज़रूरी है कि बेटर होने के लिए ये तीन ही रास्ता है. Okay, now there are sub branches of course where you can put these, मतलब सब इनके सब ब्रांचेस होते हैं जो कि आप कैटेगराइज कर सकते हो. जैसे कि मैंने बोला, ग्रोथ के अंदर आ जाता है वर्किंग ऑन योर सेल्फ, वर्किंग ऑन योर बॉडी, डाइट, वॉट एवर, फेस, वॉट एवर. अभी करियर भी आ जाता है ग्रोथ के अंदर, राइट. In case of grace, you grow as a person. You know how to behave, you know how to talk, where to talk, what to talk, right? All of these things comes under grace. It's very important both for male and female. Talking about maturity, as I said, ye sab falls in place when you have all of these two in hand. Okay, so I just saw this one post in YouTube, and I was like, ये तो मुझे आज बोलना ही है YouTube के ब्लॉग पे. I'm sure there are people who are looking for better ways, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे ठीक करें. लाइफ बहुत एपिसोड हो रहा है. It's going all over the place. It's falling apart. Also, it's winter. So don't forget that it's December. The year is coming to an end. बहुत कुछ चेंज हो रहा है. अच्छा चेंजेस हो रहा है मेरे लिए, एंड आई एम श्योर मेरे साथ इस ब्लॉग के साथ जो अलाइन हो रहे हो, दे आर ऑल्सो समहाउ गेटिंग माई एनर्जी और विल बेनिफिट, आई एम श्योर. नाउ मूविंग ऑन. अभी यही थोड़ा सा स्टोरी टाइम था और कुछ खास तो है नहीं. अभी करना क्या है? अभी करना ये है कि डिसाइड करना है कि करना क्या है. खाना भी है कुछ, एंड आई ऑल्सो नीड टू फिगर आउट हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी. सो यस, आई डोंट नो व्हाट टू डू. फेस थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ये सोच के बेटर फील हो रही हूँ मैं. लेकिन कैमरा बंद करूँगी तो एज़ यूजुअल मेरे दिमाग में भी बहुत सारा ये ऐसे डिप्रेशन चलता रहता है, डिप्रेसिंग थॉट्स, a lot of overthinking, a lot of introspection and all of that. But
It's a process guys from the first vlog, that's what I'm saying. ये हल्के हल्के ही जाएगा, ये अचानक से ओवर थिंकिंग कम नहीं हो जाता है. नो दैट अनदर ट्रबल दैट आई एम हैविंग इज़ आई हैव टू स्टडी. और पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है मुझे. तो मेरा ना एक सब्जेक्ट है M3, दैट इज़ मैथमेटिक्स 317, MAT 31 इज़ द सब्जेक्ट कोड. अगर आप लोगों के पास कोई भी नोट्स हो, whoever is watching this vlog, if you come across this point of this video and you all have done engineering 17 scheme, आप लोगों के पास materials है, please do send it to my mail ID because I am in search of some very nice notes, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट बहुत बार लिखा है and there has been no way out, so something needs to be done. And meanwhile I'll just figure out what to do. I'll get something to eat. I'm just loving how my hair looks, by the way. In the mirror it looks better, camera pe thoda, but I like pink, so yeah. जब भी whenever you're not in mood to do anything ना, मुझे लगता है आप लोगों को वही सब करना चाहिए जो कि आपको लगता है कि करने से अच्छा लगेगा, राइट. इफ़ यू वांट टू just roam around wearing nothing, just do that, just feel good, you know. या तो मन कर रहा है बुर्खा पहनने का, या तो कहीं पे अचानक चले जाने का, बस चले जाओ. just keep that momentum in your body. Alright guys, now अभी क्या करें, अभी थोड़ा पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ने के बारे में सोच के थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप का चार्जर नहीं है मेरे पास, और फ़ोन से मैथ्स पढ़ाई, इट्स अ बिग नो. हाँ, तो मैंने फाइनली आई गॉट द लंच एंड आई एम गोना शो व्हाट आई गॉट फॉर लंच. पर पहले ऊपर चलते हैं और रूम पे चलते हैं. Anyway, I quickly got down and filled my water bottle and got myself some lunch. और अभी लंच में दिखाती हूँ आप लोगों को. This is the packaging, और I got so happy. Now the reason behind me ordering this lunch is, मैंने जैसे कि बोला था कि मैं नीचे जाऊँगी and you know I'll vlog and all of that, और फिर मैं खाना बनाऊँगी, कुछ करूँगी. नहीं हुआ guys. जिन लोगों को समझ में नहीं आया, इट्स वेल एंड गुड. जिन लोगों को समझ में आया, यू ऑल कैन कमेंट डाउन, वी कैन गो इन अ डेप्थ अ लिटिल बिट. स्टोरी, मतलब स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं, हाउ वॉट एंड एनीवेज. सो मैं वो किया था एंड देन आई कुडंट मूव आउट फ्रॉम माई बेड. आई वॉज लाइक नो, जस्ट लेट इट बी. मुझे बस चिल करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना है. एंड देन आई ऑर्डर्ड फूड. let's show you what the food is all about. So this is the package. I have my scissors ready because now many of y'all know कि scissors क्यों मेरे पास ready रहता है. So इसको तुरंत काटेंगे. Now I ordered some veg क्योंकि इसका थोड़ा price कम था. I didn't want to spend more on food because last night only. Ooh, this is nice. Look at it, it's bringing India to your plate. Okay, so I ordered kulcha. और इसमें ना ऐसे करी जैसा है. Nice. ऐसे करी जैसा है, ऐसे kulcha है. And here they have the paneer bhurji और फिर आटा का. My God, I'm in love with the packaging. You know, lavender color का वो है packaging दोनों का. Quantity is okay. इसका भी I am impressed with just the packaging. खाना. I am doing this. I'm gonna review the food on cam. और मुझे ना मेरा एक बैग मिल गया जिसके ऊपर मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया है. आई एम सॉरी इफ़ आई एम लुकिंग बैड बिकॉज मेरे ऑपोजिट ही बालकनी है एंड द लाइट जस्ट कीप्स फॉलिंग ऑन द फेस एंड आई एम नॉट सो. और यहाँ पे ये वाला ये क्या हुआ है, टमाटर पानी, जस्ट अ मोमेंट, डिहाइड्रेट. ऐसे पानी पीते लगा कि जान वापस आ गया. ओके, लेट्स डू दिस. कुलचा. ओके, इसको बाहर निकालो. दिस इज हाउ इट लुक्स. दोनों को बाहर निकाल दी. मैं ना वही सोच रही हूँ. ओके, आई एम बिट आउट ऑफ कंट्रोल व्हेन आई सी फूड. मैंने दोनों को बाहर निकाल लिया. मैंने नीचे गई थी लेकिन मैं भाग के ऊपर आ गई बिकॉज एज आई सेड आई एम नॉट वेरी गुड विद पीपल, सो आई डोंट वांट देम टू नो सी मी ब्लॉगिंग एंड ऑल दैट. और इसके साथ मैं पूरा ना ओपन करके पहले बैठती हूँ, ठीक है. सो या फिर मज़ा आएगा ना करने में. ये रहा ना बस. सो गाइस,
मेरे बारे में कुछ जानना है, if anyone is seeing this, if you all want to know anything about me, you all can just comment down because you know every weekend I just take up the vlog and I think कि चलो कुछ करते हैं, बस थोड़ा ऐसे ही बैठ जाते हैं. So there's no proper कुछ flow तो समझ में नहीं आ रहा है, but I just know that my energy is something that is needed out there in the world and not just mine. A lot of people I'm sure are out there. नहीं तो फिर दुनिया का बहुत ही खराब हालत होने वाला है guys. Okay. So anyway, ये है गाजर का हलवा. इसको मैं थोड़ी देर बाद एकदम लास्ट में ओपन करती हूँ. अभी भुर्जी को ओपन करती हूँ पहले. इसके साथ yesterday's I have my chicken. This was also so yum guys. मैंने all week look at it guys. Just look at it. It was something मैंने कुछ तो ऑर्डर किया था कल. It was so yum and along with that I had ordered rumali, some garlic naan. Oh my god, the combination guys, you all should try. पता नहीं आपको अच्छा लगता है या नहीं, but I was in love and I had seen one chicken piece and all of that gravy. मैंने सोचा था कि सुबह उठ के कुछ राइस बना के इसको खा लूँगी, but then I thought कि यार चिकन का एक ही पीस है, so let's just order something else. So मैंने दो और कुछ ही ऑर्डर किया along with that something to go with. Anyway, this is the paneer भुर्जी guys. पनीर भुर्जी एंड दिस इज. मैं सोच रही हूँ ये जो डब्बे, ये सारे डब्बे मैंने रखने वाली हूँ, ऑफिस में काम आएगा, लंच लेके जाने वाली. दिस इज द दिस हैज़ अ लॉट ऑफ घी इन दिस गाइस. ये ना आटे का व्हाट डू कॉल इट, आटे का हलवा है. तो उसमें गाजर का हलवा है. वो सरप्राइज है कि यार, बट दिस द फर्स्ट टाइम आई बी हैविंग आटे का हलवा. सो दिस स्मेल्स फ्रेश एंड दिस स्मेल्स घी. आई जस्ट होप ये फ्रेश ही हो, मैं ओवर थिंक ना करूँ. ये ना गर्म है, सो आई एम गोना कीप इट क्लोज. मैं ठंडा नहीं, सब सारे खाना गर्म है एंड इट वॉज वेरी क्विक डिलीवरी. सो आई एम गोना टेक द फर्स्ट बाइट गाइस. ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, तो एक ही बाइट का रिव्यू मैं बस करूँगी. थोड़ा सा नान एंड देन टेक अ लिटिल बिट ऑफ paneer bhurji for the first time, for the first go. Okay, and then you put it in your mouth. I'll take a mouthful for the first. Okay. Mm. Mm. I think they should have provided a little bit of salad also, at least a piece of lemon. वैसे मेरे पास था, लेकिन नीचे था. I just quickly ran. I just wanted to show you all also कि मैं vlog कर रही हूँ, नीचे जा रही हूँ. But it was so quick. But the first was nice. With paneer it was nice. थोड़ा सा और नान लूँगी, and along with that I'll go for the chicken now. Chicken was so good. Okay, I'm gonna go for it. It was red. और थोड़ा चिकन भी लूँगी मैं. मैं चिकन के पीस भी लूँगी. I loved the chicken guys. I loved the chicken. अभी तो थोड़ा वो हो गया, but it was so nice yesterday. मैं तो फिर से दोबारा ऑर्डर करूँगी. Look at it. भूख तो हर किसी को लग रहा है, I'm sure अभी. जो भी देख रहा है. और orgasm, foodgasm. This is ultimate foodgasm. Trust me guys. इससे बेटर चिकन मैंने कभी खाया नहीं है. And to be very honest, thank God मैंने ये पनीर पहले टेस्ट किया. लेकिन चिकन के बाद दिस पनीर, even though this chicken has been there from last night, but still, and to be very honest, मुझे तो खाना एक दिन के बाद ही ज़्यादा टेस्टी लगता है. Let me know how many of you all actually do that. पनीर भी अच्छा है, but the chicken and the naan combination was amazing. Now I'm gonna try a little bit of this one और फिर मैं इसको रख दूँगी just for the camera. बहुत मशी है. I make गाजर का हलवा at home and it is not like this. ऐसा मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं पहले. Me being a Bengali, we have a variety of sweets in our culture, in our dishes or in our menu, right? The Bengalis are famous for all kind of sweets, but this is something that मैंने पहले कभी खाया नहीं. I've had gajar halwa, I've made gajar halwa also घर पे, लेकिन this is good. It's not my favorite kind of a texture in food, but it is not bad. Ghee and sugar and atta, that is all. Not very healthy food, to be very honest. मुझे देख के ऐसा लग भी नहीं रहा है कि I'm very healthy, but guys, it's a journey. I don't know when the journey will begin, but I hope कि जल्दी स्टार्ट हो जाए बस. फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ वाज हेक्टिक एंड या आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आई एम गोना बी जॉइनिंग द जिम. थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगी बेटर देन दिस मंथ एंड स्प्रिंग फॉर द बेस्ट गाइस. लेट्स सी. सो इट वाज नाइस, द फूड वाज नाइस. नाउ आई एम गोना एंजॉय द फूड विद सम कुछ मूवी देख लूँगी. आई वाज वाचिंग सम मूवी इन नेटफ्लिक्स. करीना कपूर का कोई नया मूवी आया है. इट्स प्रीटी नाइस, सो आई एम गोना कंप्लीट दैट मूवी एंड या कैच यू गाइस लेटर. बाय बाय. Hi guys, what's up? It's pretty late in the evening, बोल सकती हूँ. It's around 8:40 and I'm sorry because of my voice because मैं अभी नींद से उठी हूँ and I mean I don't know. मैं कहीं तो बस खो गई थी. So I got up scared and I thought it might be midnight and my phone was dead and I woke up, it was around 7:30. So anyway, the day has gone just like that and इस वीकेंड कुछ करने का था भी नहीं, कुछ कोई किसी से मिलने का भी था नहीं. It was pretty all by myself and yeah, just thinking about life. And आज का वीकेंड बहुत ही लो था. आई कैन से आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ माई थिंग्स लेटली. पीछे का लाइट बहुत क्यूट लग रहा है, लेकिन लाइट ऑफ कर दूंगी तो इट विल बिकम वेरी डार्क, सो आई कीप द लाइट्स ऑन. या
Um, yeah, so saying that, I think आज का weekend was very bad. So most of the winters क्या होता है ना, it goes very rough for me. So it becomes too much for me to take, and I'll be crying most of the winters. कुछ heartbreaks हो जाता है. So this winter also have been a bit like that, but I can say that this winter I'm much more stronger than before. So I don't know what's wrong with my voice, but still ups and downs. मतलब हो ही रहा है. Nothing to do about it. So we're gonna move on from that. And since the weekend has almost, I mean, it's over. So I'll just quickly go and get my clothes all like inside the washing machine. अभी सारे clothes धुलने हैं. Meanwhile, I was thinking that in the morning I had put some kind of like rice soaked water tha. I had sprayed that and also pulses were there. So me, dumb fuck. I didn't even bother to like separate those. मतलब खिचड़ी का वो mixture है ना वो बना के रखा था. तो it was soaked in water, and that water itself I sprayed in my hair. Now the problem that I'm seeing is it has become so rough. I don't know if something is wrong with it, if it was just supposed to be rice water or pulses are also okay with it. So I'll quickly wash my hair. Not wash, I'm gonna oil my hair. Since tomorrow is Sunday, I have one more day. Like I can keep the oil overnight. So yes, I'm gonna do that. And also wash my clothes. I've just ordered detergent from Blinkit. So yeah, that's there. And also I've got the laptop ka charger from my roommate, my housemate. So अभी चार्ज पे लगा के, yeah, there it is, it's getting charged. And something is very wrong with my voice. I don't know what it is, but we're gonna move on from the voice also. And ऐसा कुछ करने का और है नहीं. अभी नीचे जाना है, वही कपड़े वॉश करने हैं, and we're gonna you know oil the hair and sit to study in the night because बहुत सो लिया. अब तो रात को नींद भी नहीं आएगा, and there's not much to do other than just crying and studying and just trying to do the very little possible. लेकिन बस करते रहना है, रोकना नहीं है. You need to just keep moving. That's the only way. और मैं ना घर पे बैठ के बैठे मोटी हो रही हूँ. Earlier my face has become a bit chubby, or maybe because I just woke up from sleep, maybe that's why. तेरे नाम के सलमान खान जैसे हेयर स्टाइल. But we're gonna fix this. We're gonna put oil and then we're gonna hair wash. Take a hair wash tomorrow. कभी कभी तो क्यूट भी लगती हूँ. Now ऐसा कुछ बोलने के लिए है नहीं. I stammer a lot. I'm still figuring out what to vlog, because when you're all alone in a room, like what exactly do you vlog? Like बोलने के लिए कुछ होता ही नहीं है, करने के लिए भी कुछ होता नहीं है. And then most of the time I stammer. So this is one more reason why I took up sales, and also why I wanted to like come on camera, because I wanted to fix this. I don't know why I stammer so much. Is it because of nervousness, or is it because it's just me? It's just me, guys. I don't know. All. So we have come to the very last part of the vlog, जहाँ कि अब टाइम हो रहा है 10:25. So I put my clothes for wash. I had my cup of coffee, cold coffee. So this is how I carry a very cute tumbler with me. तो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ और झट से ऊपर आ जाती हूँ. एंड देन डिनर के लिए तो अभी बहुत लेट हो गया है. सो I haven't yet thought of anything. So right now what I'm gonna do is I'm gonna put a very nice song, as in
बालों पे ऑयल लगाने हैं. सो आई एम गोना बी प्लेइंग सम सॉन्ग हियर एंड आई एम गोना शो यू ऑल हाउ माई कबर्ड लुक्स. इट्स सच अ मेस और जगह बहुत ही कम है. सो हाउ आई कीप माई usual things I'm gonna show you all quickly. Go guys, ऐसा टाइप का कबर्ड है एंड देर आर लाइक टू पार्टीशंस. ये मेरा नहीं है. दिस इज़ वेरी लाइक वेरी लिटिल फॉर माई स्टफ्स. तो आधा सामान बाहर रहता है एंड दिस इज़ नथिंग. ऑल माई स्टफ्स आर एक्चुअली हियर. आई नीड टू गेट समथिंग फॉर द कबर्ड. आई नीड टू लाइक गेट समथिंग ओवर हियर. और यहाँ भी सारे कपड़े लटक रहे हैं. देयर इज़ ऑल्सो दैट मेस. सो वॉट माई प्लान इज़. और उधर एक कबर्ड है. Now I don't know how to fix it because I don't want to like ruin the aesthetics. So that is me. Yeah, looking homeless as usual. Now यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ hooks है. Here I can hang a lot of things but आधा सामान ना मैंने निकाला नहीं because I didn't want to like वैसे ही space इतना छोटा है and then I didn't want to like mess it more up. So I've kept very little. यहाँ पे एक bag, sling bag लटका हुआ है. Here I've kept a belt और एक belt कहीं पे गिरा हुआ है. And the condition of this guys is a mess. Let me show you the cupboard. Oh my god, can't open. There you go. इस पे इतना सामान है. This nothing. और भी बहुत सारा सामान है जो कि मेरे रखने के लिए जगह नहीं है. So as I said, all the stuffs are here. I need to get a cupboard for myself. फिर ही कुछ यहाँ से मिल सकता है. राइट नाउ ऐसा कुछ सिचुएशन है. तभी नाइट रूटीन के लिए कुछ नहीं, बस अनियन ऑयल लेने वाले हैं. दिस द ऑयल दैट आई यूज़, रेड अनियन हेयर ऑयल एंड अलॉन्ग विद दिस आदिवासी. Hi guys, welcome to my washroom. And I think पूरे घर पे मेरे वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा एस्थेटिक है. एंड यू ऑल कैन लिसन. रूम पे मैंने म्यूज़िक चला दिया है. सो दिस इज़ द हेड टाइम नाउ. आज मैंने अपना पूरा बाल ख़राब कर दिया. एज आई वॉज सेइंग, आई हैव कम्प्लीटली ruined इट. सो दिस इज़ द कंडीशन. अभी इस पे ऑयल जाएगा. ना आई एम श्योर जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, you all must be wondering ki what is the condition of my face, why is it like this. So I had gone through multiple meltdowns today and it was a very tough day because as I said पूरे दिन मैं घर पे ही थी. So I didn't have a lot of things to do basically. And yes, I was just thinking about why life has been so unkind to me and all that. So it has not been easy. I must say आज का जो डे था, it was so hectic and I don't want to take a lot of stress. जो कि मैं बोल रही थी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है, but then heart and mind, they just don't coordinate guys. It's a very difficult as an adult to live your life alone. Now I know why actually people get married soon and all that. और मुझे पॉइंट दिखता है कि क्यों शादी मतलब जल्दी करते हैं लोग. बिकॉज देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू डोंट रियली नो व्हाट टू डू एंड यू जस्ट नीड और वांट समवन टू बी देयर टू. एंड देन द प्रॉब्लम विद मी इज आई गिव सो मच ना. मतलब मैं इतना दे देती हूँ एक रिलेशनशिप में. आई स्टार्ट wanting the same things back in return and I know that is not right. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट वॉट टू डू, ह्यूमन आफ्टर ऑल, सुपर ह्यूमन तो है नहीं. सो या आई वॉज जस्ट थिंकिंग वाई इज नेवर एनी थिंग गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान. एंड या सो आई लाइक टू बी मतलब काम करते रहना मुझे अच्छा लगता है. बिकॉज आई बिलीव व्हेन आई वर्क आई डोंट थिंक अ लॉट अबाउट ऑल दिस कि मेरा लाइफ कितना सैड है एंड ऑल दैट. नहीं तो ये तो दिमाग में आता ही रहता है. I've oftentimes considered कि चलो थेरेपी ले ले and all that. But I don't really know कि थेरेपी लेने से कुछ होगा भी या नहीं. Guys, आज मैंने वो स्किन के वो ना शेव करने के बाद द फेस
It looks much more cleaner than the previous vlog. If you all see my go to my last vlog, 5-6 लोग देखे होंगे. You all can find a subtle difference in my face आज. मतलब मुझे खुद समझ में आ रहा है. I don't know about you all. So, as an adult, I don't know why my life is being so slow. Like my friends and all, they're like really happy in their relations, and they have, मतलब उन लोग के relationships ना बहुत sorted है and all that. But mine is not. I'm like, I have always thought कि I am the one who has never fallen short of guys. But अभी लग रहा है कि यार हर किसी के पास they have someone to talk to, they have someone to share their dreams with, goals with, wishes with, छोटे छोटे पल. यार, what is wrong with me? I don't know. Today is such a meltdown day. I think I don't want to just cry on cam. I'm sorry because of the condition of my hair and face. It seems like I'm just talking to myself, but which is also true. Because the entire day I have been just talking to myself. मुझे एक पॉइंट पे तो लगता है कि मैं पागल हूँ. That is also another reason that I have started vlogging. At least I can document the process of going mad, if not anything else. And anyway, people say that, कि ये सब करने से, doing greens and all of that. I mean, you go a bit psych. I don't know if that's true or not, but मुझे कभी कभी तो फील होता है वैसे कि मैं थोड़ा बहुत खिसक गई हूँ. But then I also am very spiritual, and I also can't totally believe that I'm mad, because I'm always constantly getting some signs, something from the universe. So I don't know. By the way, guys, this oil is actually good. मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बाकी oil से, I would say. It gives you a visible change in the hair when you put it overnight and like wash it the next day. You can see a visible change. Like मेरा hair का quality तो is not that great, but I'm sure जिनका hair quality अच्छा है, I am doing it for growing new hair. I'm sure इस oil से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, but anyway, I'm sure जिन लोगों का hair quality अच्छा है, they will find a visible change like very soon. बट वन थिंग आई रियलाइज गाइज कि ये जो खुद के जो इनसिक्योरिटीज़ होते हैं ना, वो हमें ज़्यादा नज़र आता है लोगों से ज़्यादा. आई एम श्योर इट्स विजिबल, बट एज नॉट एज मच एज वी सी दैम, राइट. सो आई थिंक ये जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, थोड़ा बहुत खुद को भी वर्क करना है. वी नीड टू वर्क ऑन द इनसिक्योरिटीज़, लाइक एज इन दिमाग को बोलना एंड ऑल दैट. यू नीड टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दैट, that is how I come out of it. I have anxiety, I have a lot of other, I'm sure, diseases जो कि I've never like done a clinical test, so I'm not sure, but I'm very sure कि मुझ में ये सब है. अगर मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे शायद, but it is what it is guys. like क्या ही बोलूँ मैं अब. It's part and parcel of life. अभी तो बस बिलीव करना चालू कर दियो कि बस यही लाइफ है, भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो. आई थिंक प्रेइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दो यू डोंट नो व्हेन आई स्मोक अप एंड आई स्टार्ट टू थिंक अ लॉट, राइट. सो दैट टाइम इवन आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यार ये भगवान है भी या नहीं. And then I start questioning very logical things, which then get so scary. Ki what if they're not there? What if it's so unknown to us, or what's going to be the next, like something after death, right? It's so scary. So of course, like I overthink also, and I start asking such questions that gets very intimidating at times. So immediately then I stop and I think that no, that's not the way to do it, क्योंकि मतलब फिर तो if there's no hope to anything, then there's no way to this, there's no way out to this process of life, right. So I think blindly believe करना चाहिए लड़कों को नहीं, but to someone out there जिन लोगों को शायद लोग हो, एलियन हो, कोई तो होगा, right. I personally believe
a lot in Radha Krishna. So not only Radha Krishna, I think my belief in God started with Krishna and Radhe. But right now I believe in energy. So मुझे मैं जितना प्रेम जितना प्यार से मैं माँ को बुलाती हूँ, जैसे माँ शक्ति को बुलाती हूँ, माँ काली को बुलाती हूँ, माँ दुर्गा को बुलाती हूँ, उतनी ही शक्ति और शिद्दत से मैं भोले बाबा को भी बुलाती हूँ। हर हर महादेव भी बोल लेती हूँ, राधे राधे भी बोल लेती हूँ। So I think it's very important that we stay connected to the unknown, because that is what Krishna and Mahadev is all about. It is something that has no meaning. It is nothing and it is everything. So, yeah, saying that, guys, oiling is done. I will try to give myself some motivation. ऐसे जब बात करती हूँ कैमरा से लगता है कि I'm talking to myself constantly that everything will be fine, and at the same time I'm sure there are some people out there who will come across this video and they'll find some hope. If you all are having a very rough day, trust me, I've had a very bad day. I've cried several times today. I've had very bad meltdowns. I felt like I'm all alone, but I'm there with you, and I'm sure a lot of healing energy will come to you eventually. So just wait for it, and all the best, guys. If today was hard, I'm sure tomorrow is gonna be fabulous. You're gonna have fun, you'll be happy, and you will make it, okay? You will make it. That's all. Good night. Bye bye. Take care.